हेलो दोस्तों, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपीएससी जीएस 1 2018 के क्वेश्चन नंबर 51 से देखेंगे और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 50 तक देख चुके हैं। और जैसा कि आप लोग का 100 क्वेश्चन रहते हैं 200 मार्क्स का, तो आप ईच करेक्ट आंसर विल रिवार्ड यू 2 मार्क्स। और अगर आप 100 के ऊपर स्कोर करते हैं तो आपका श्योर शॉर्ट सिलेक्शन हो जाता है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, आफ्टर द संथाल अपराइजिंग सबसाइडेड व्हाट वाज वर द मेजर या मेजर्स टेकन बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए। तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन है द टेरिटोरियल कॉल्ड संथाल परगना वर क्रिएटेड। तो ये सही स्टेटमेंट है कि संथाल परगना उस समय क्रिएट किया गया था। इट बिकम इलीगल फॉर संथाल टू ट्रांसफर लैंड टू अ नॉन संथाल। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपका आंसर आ गया सी। तो जैसा कहते हैं, ड्यू टू इमेंस फोर्स of the uprising, the British government became more cautious about the need of the tribal. The Santhal inhabited area were constituted into separate administrative unit called Santhal Parganas, which recognized the distinctiveness of their tribal culture and identity. और उसके बाद क्या होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इनैक्ट लॉ सो दैट द लैंड ट्राइबल कुड नॉट बी टेकन बाय आउटसाइडर। उसको दिक्कूच कहा जाता था, तो ये आपका इलीगल कर दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका यहाँ पे है, इकोनॉमी ऑफ वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया 19th सेंचुरी वाज द। तो अगर इकोनॉमिकली देखा गया तो क्या रिजल्ट हुआ हम लोग का 19th सेंचुरी में। तो वहाँ पे आप देख सकते हो कमर्शियलाइजेशन बढ़ गया था, मतलब कि व्यापार आपका बढ़ जाता है, आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। तो ये है कि यहाँ पे देख सकते हैं, अ मेजर इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूलर वाज द डिक्टेटेड ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स लाइक टी एंड इंडिगो टू फुलफिल द नीड्स ऑफ यूरोपियन मार्केट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हिज exercises his power as provided under Article 356 of the Constitution in respect of a particular state, then यहाँ पे बोला जाता है कि इसके बाद आपका क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग का होगा कि द पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्सरसाइज बाय अंडर अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। ऑप्शन 1 देखिए ऑटोमेटिकली डिजॉल्व नहीं होता है कोई भी। तो यहाँ पे आपका आंसर दिया जाता है कि आपका आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज हिज पावर एज अंडर आर्टिकल 356 द Constitution in respect particular state, the power of legislature of that state shall be exercised by under the authority of parliament। तो आर्टिकल 356 जो आपको बताता है, प्रोविजन इन केस ऑफ फेल्यूर कंस्टिट्यूशन मशीनरी इन स्टेट इफ प्रेसिडेंट या रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर ऑफ अ स्टेट या अदरवाइज इज satisfied that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried in accordance with the provision of constitution, the president may proclamation assume to himself all any of function government of the state and all any of the power vested in exercisable by governor anybody authority in the state other than the legislature of the state declare that the power of the legislature of the state shall be exercisable by under the authority of parliament। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। यहाँ पे आपको मैच करना है। पुथुकुलु सॉल, तो ये आपका हेरिटेज है तमिलनाडु का, तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट है आपका सुजनी एम्ब्रॉयडरी, तो ये आपका बिहार का है, तो ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, तो इसको आप इनकरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका उपाड़ा जमदानी साड़ी, तो ये जो आपका है आंध्र प्रदेश का है, तो ये भी आपका गलत आ गया। तो इस तरीके से हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, ए आ गया। वी हैव टू सी द करेक्ट मैच एंड वी हैव टू मूव फॉर द ऑप्शन। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, इन जनरल बेस्ट क्वेश्चन आपका हमेशा सब करेक्ट ही मान लिया जाता है। कल करेक्ट में कोई रिसर्च आ जाएगा तो आपका करेक्ट करेगा। इन द फॉलोइंग
एरिया कैन जीपीएस टेक्नोलॉजी भी मोबाइल फोन ऑपरेशन, बैंकिंग ऑपरेशन, कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड और सबके लिए, तो आपका डी आ गया। सो व्हेन द इजी क्वेश्चन कम, फुल टॉस बॉल, गो फॉर द लॉन्ग, मेक द ह्यूज। तो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग का है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजेज एंड सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी बट नॉट एनी स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो ये गलत है, क्योंकि आपका आरबीआई ही जो है स्टेट गवर्नमेंट का भी मैनेज करता है। फिर है ट्रेजरी बिल आर इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर आर नो ट्रेजरी बिल इशू बाय स्टेट गवर्नमेंट। सही है, क्योंकि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट करता है तो स्टेट गवर्नमेंट का रोल नहीं है। तो ट्रेजरी बिल जो आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर आर नो ट्रेजरी बिल इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सही है। ट्रेजरी बिल ऑफर आर इशूड एट अ डिस्काउंट फ्रॉम द पार वैल्यू। तो सही स्टेटमेंट है, इशूज होता है डिस्काउंट फ्रॉम पार वैल्यू। तो इस हिसाब से 1 गलत, 2 एंड 3 सही, तो आपका सी आ गया करेक्ट आंसर। तो देखते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी is a tradable instrument issued by the central government या state government. It acknowledges the government debt obligation. Such security are shortened term, usually called treasury bill, with all the original maturity of less than 1 year. तो इसका जो होता है less than 1 year की, यानी शॉर्ट टर्म आप कह सकते हो कि रहता है लेंडर, या लॉन्ग टर्म आपका यूजुअली गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड मोर देन 1 ईयर। तो 1 ईयर से जो अगर अवधि के लिए ज़्यादा रहेगा तो आपका 365 डे के ऊपर एवं तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी आर इशूड थ्रू ऑक्शन कंडक्टेड बाय आरबीआई। दूसरा फिर था कि स्टेट गवर्नमेंट इशू ओनली बॉन्ड या डेटेड सिक्योरिटी, और ट्रेजरी बिल नहीं इशू करता है। ट्रेजरी बिल आर जीरो कूपन सिक्योरिटी एंड पे नो इंटरेस्ट। अब देखते हैं फॉर एग्जांपल 91 ट्रेजरी बिल जो आपका 100 फेस वैल्यू है, तो उसके अनुसार से वो वर्कआउट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स एवरी फ्यू 100,000 ईयर। तो सही स्टेटमेंट है कि आपका अर्थ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है रिवर्स कर लेता है हर एक फ्यू 100 या 1000 ईयर में, तब का करेक्ट स्टेटमेंट है। When Earth was created more than 4,000 billion year ago, there was 54% oxygen and no carbon dioxide. तो हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं कि अभी हमारा 54% ऑक्सीजन नहीं, तो उस समय कैसे था, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। When living organism originated, then modified the early atmosphere of the earth. यहाँ पे ये इनकरेक्ट इसलिए होता है कि when living organism originate होता है तो modify early atmosphere, तो early atmosphere जो modify होता था वो सोलर के कारण होता है, तो इसलिए यहाँ से आपका ये गलत हो जाता है। 2 and 3 गलत, 1 इज द करेक्ट, सो आपका आंसर आ जाता है 1। यहाँ पे देखते हैं, a change in earth magnetic field resulting in the magnetic north wing aligned with the geographic south and magnetic north south wing aligned with the geographic north is called geographic reversal। फिर आपका जो अर्थ के बारे में between 2.4 to 4.5 billion year Archean and Proterozoic time, the earliest atmosphere contained carbon dioxide, CO2, मीथेन आपका और अदर एलिमेंट जैसे वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलते थे। फिर है आपका कि द लैक ऑफ एबिलिटी, और वहाँ पे जो है अर्ली एटमॉस्फेयर जो होता है मॉडिफाइड बाय सोलर विंड के कारण होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म वानाक्राई, फिर है आपका पेटिया एंड इटर्नल ब्लू समटाइम मेंशन इन द न्यूज रिसेंटली। तो आपका क्या है, साइबर अटैक है, वानाक्राई, इटर्नल ब्लू, पेटिया, तो दीज आर द साइबर अटैक या साइबर क्राइम्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग 10 क्वेश्चन का सेट करेंगे, आज के लिए 2 क्वेश्चन और करते हैं। तो यहाँ पे आपका बोला जा रहा है कि विथ रेफरेंस टू सर्कमस्टांसेस इन इंडियन एग्रीकल्चर द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर assume significance, which of the following fall under the conservation of agriculture। इनमें से कौन सा fall under the conservation of agriculture को करता है। तो यहाँ पे जो आपका आता है adopting minimum tillage होना चाहिए, फिर आपका using crop residue to cover soil surface। सब
सरफेस को कवर कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट जो वहाँ पे रहेंगे वो एब्जॉर्ब रहेंगे और वो एज इट इज यानी कि बरकरार रहेंगे, तो आपका वहाँ पे लैंड कंजर्व हो सकता है। फिर आपका अडॉप्टिंग स्पेशियल एंड टेम्पोरल क्रॉप सीक्वेंसिंग या क्रॉप रोटेशन, जितना ज़्यादा क्रॉप रोटेशन करोगे उतना आपका वहाँ पे फर्टाइलिटी बनी रहती है। तो इस हिसाब से हम लोग का आंसर क्या आ जाता है, सी आ जाता है। तो देखते हैं कंजर्वेशन एग्रीकल्चर CA कैन बी डिफाइंड by a statement given by the Food and Agriculture Organization of the United Nations as concept for resource saving agriculture crop production that strive to achieve acceptable profit together with high and sustained production level while concurrently conserving the environment। अब 3 प्रिंसिपल ऑफ CA मतलब कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, पहला है मिनिमम टिलेज जो कि आपका ऑप्शन 2 दिया, मिनिमम टिलेज एंड सॉइल डिस्टर्बेंस। दूसरा है आपका प्रिंसिपल में परमानेंट सॉइल कवर विथ क्रॉप रेसिड्यू एंड लाइव मल्चेज आपका ऐड करिए। फिर है आपका जो कि आपका यूजिंग क्रॉप रेसिड्यू टू कवर सॉइल सरफेस, 4 ऑप्शन हो गया। फिर आपका क्रॉप रोटेशन जबकि 5 ऑप्शन है, अडॉप्टिंग स्पेशियल या टेम्पोरल क्रॉप सीक्वेंस या क्रॉप रोटेशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। द टर्म 6 मास एक्सटेंशन या 6 एक्सटेंशन इज ऑफन मेंशन इन द न्यूज इन विच ऑफ द कंटेक्स्ट। तो ये तो किसके लिए था कि मैन जो था एवर एक्सप्लॉइट कर रहा है धरती को, वहाँ से आपका 6 मास एक्सटेंशन होने वाला है, तो आपका आंसर यहाँ से डी आ जाता है। मैनकाइंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फ्रैगमेंटेशन स्लैश लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, पोल्यूशन एंड ग्लोबल। तो ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू दोस्तों। दिस इज द रेफरेंस, लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल नोटिफिकेशन। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।